कभी कभी जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है, तब हमारे पास ऐसा बहुत कुछ कहने को होता है जो हम भगवान से कहना चाहते हैं। हमारे मन में ऐसे कई प्रश्न घूमते हैं और हमें परेशान करते हैं, जिनका उत्तर हम भगवान से चाहते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो हम भगवान से अपने मन की बात कहना चाहते हैं। भगवान से अपने मन की बात कहने के लिए कई मार्ग हैं, परंतु हम आपको यहाँ पर एक सरल मार्ग बताने जा रहे हैं, जिस पर चलकर आप भगवान तक अपने मन की बात आसानी से पहुँचा सकते हैं। और यदि आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई तो भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। इसी प्रस्तुति में हम जानेंगे कि प्रार्थना में कितना बल है और कैसे परमात्मा तक आपकी प्रार्थना पहुंचती है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। कई बार दुर्भाग्य और परिस्थितियां जीवन को इतना दुखी बना देती हैं कि व्यक्ति अपने को एकदम असहाय और निरुपाय पाता है। परंतु हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन को बनाने के लिए हर प्रकार से स्वतंत्र, समर्थ और अपने भाग्य विधाता हैं, क्योंकि परम पुरुष परमात्मा सदैव हमारे साथ हैं और हमारे सच्चे शुभचिंतक तथा कल्याणकर हैं। जो ही हम उनके उन्मुख होते हैं और उनसे सहायता की याचना करते हैं, त्यों ही उनकी सहायता के अदृश्य हाथ हमारी ओर बढ़ जाते हैं। किसी न किसी के हृदय में वे हमारी सहायता की प्रेरणा उत्पन्न कर देते हैं। परिस्थितियों में एक नया मोड़ आ जाता है। हारी हुई बाजी भी जीत में बदल जाती है। आलोचक भी हमारे प्रशंसक बन जाते हैं। रास्ता सुगम हो जाता है। वस्तुतः हमारा मन अपने आप में एक ब्रह्मांड है। गुप्त विचार और गुप्त आकांक्षाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। जैसा हमारा विश्वास होता है, वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। हमारी जैसी आकांक्षाएं होती हैं, वे वैसी ही फलीभूत होती हैं। इसके लिए केवल अपने विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए। हमारी प्रक्रिया सुविचारित तथा कल्याणकारी होनी चाहिए। हमारे और प्रभु के विचारों में तालमेल होना चाहिए। प्रभु के विचार हमें अपने अंतःकरण में निरंतर उपलब्ध हो सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना के क्षणों में जब हमारा मन एकाग्र होता है और हम अपनी समस्याएं उनके सामने रखकर याचना करते हैं, तो हमें समाधान तुरंत मिल जाता है। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना तुरंत सुनी जाती है। यदि हमारी आकांक्षा हमारे लिए हितकर है, तो उसकी प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। जब हम प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, तो हमारा जीवन ईश्वरीय बन जाता है। जगत संबंधी जीवन जगत व्यवहार के लिए ठीक है, परंतु ईश्वर के द्वार में प्रवेश करने के लिए ईश्वर से संबंध जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारा संबंध ईश्वर से जुड़ा है, परंतु हम उधर उन्मुख नहीं हैं तथा हमारे अंदर इस संबंध में जागृति नहीं है, तो प्रार्थना द्वारा हम इस कड़ी को प्रतिदिन जीवित बना सकते हैं। प्रार्थना हमारी आत्मा की गहराइयों में गूंजती है और हमारे हृदय की ऊंचाइयों को गुंजा देती है। प्रार्थना से हमारा मानसिक ब्रह्मांड हिल उठता है। मनुष्य का जीवन पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है। इस अपूर्णता को प्रार्थना द्वारा पूर्णता में बदला जा सकता है। कोई व्यक्ति भौतिक अभाव के कारण अपने को अपूर्ण मानता है, तो कोई आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा पर न पहुंच पाने से अपने को अपूर्ण समझता है। इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति प्रार्थना द्वारा संभव है। प्रार्थना स्वयं में एक कल्प वृक्ष है।
उससे जो मांगो वही मिलेगा। वास्तव में प्रार्थना प्रभु से एकांत मिलन का स्वर्णिम अवसर है। प्रभु के सामने हृदय खोलकर रख देना ही प्रार्थना है। हम आशा करते हैं कि प्रार्थना से जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर व जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपका कोई संशय है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राम।